Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, welcome to today's English class. बच्चों, we were studying the chapter The Lost Child. It was a story about a child who was going to a fair with his father and his mother, and because of several attractions he was fascinated by many of the things in that fair on the way going to the fair. So he was fascinated by many of the things, and because of those things he was lost in the fair. So इसकी हमने थोड़ी सी स्टोरी कल पढ़ ली थी. हमने 3 पार्ट्स वीडियो के देख चुके हैं. नाउ दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ द वीडियो. मैं अभी इसमें आपको अब तक का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, स्टोरी का समरी दे देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा. हमने ये पढ़ा था कि जो बच्चा था वो अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुशी खुशी फेयर घूमने जा रहा था, और जाते जाते उसको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. सबसे पहले वो टॉय शॉप देखता है जिससे वो देखकर बहुत खुश हो जाता है, और वो कहता है कि मेरे को वो टॉय चाहिए, लेकिन उसके पापा उसको आंखें दिखाते हैं और उनकी आंखों से वो समझ जाता है कि वो मना कर रहे हैं. उसकी मदर का जो दिल होता है वो पिघल जाता है, और क्या होता है, उसकी मदर उसको फ्लावरिंग मस्टर्ड सीड के फील्ड के सामने ले जाती हैं, और वो इतना बड़ा फील्ड होता है, बहुत मीलों मीलों दूर तक फैला हुआ, और वो इतना, क्योंकि वो सरसों का खेत होता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो मेल्टेड गोल्डन का खेत है, किसी ने उस पर गोल्ड मेल्ट करके बिछा दिया है. तभी उस बच्चे की उस मस्टर्ड फील्ड में नज़र जाती है कि कुछ ड्रैगन फ्लाइज, ब्लैक बीज और बटरफ्लाइज उड़ रहे होते हैं, जिनके कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और ड्रैगन फ्लाइज के जो विंग्स होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं. इन सबको देखकर वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि उनको पकड़ने की कोशिश करता है. वो उनके पास तक जाता है, और जैसे ही उनको पकड़ने की कोशिश करता है वैसे ही वो उड़ जाते हैं. तभी उसके पेरेंट्स उसको बुला लेते हैं और कहते हैं कि चलो आगे चलो, और आगे जाते हैं. वो ग्रोव में जाते हैं जहाँ पर वो बच्चा देखता है कि उसके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है. वो फूलों की पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू करता है. इतनी देर में वहाँ से डव्स गुजरते हैं, सफ़ेद कबूतर गुजरते हैं, और वो उनको देख करके चिल्लाने लगता है, द डव, द डव. और इस तरीके से देखो देखो कबूतर कबूतर, सफ़ेद कबूतर, ऐसे करके वो चिल्लाता है, उनके पीछे पीछे भागने लगता है. और तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं कि चलो बेटा यहाँ से चलो, हमें जाना है. और फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो जो बच्चा है वो मेन रास्ते पे पहुंच जाता है जहाँ से मेला शुरू हो रहा होता है, और वो वहाँ पे देखता है कि बहुत शोर है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, और वो सारी चीज़ें देखकर वो एक कन्फ्यूजन हो जाता है उसके मन में. वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि शायद वो किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है. उसके बाद वो देखता है कि एक सबसे पहले, जैसे वो देखता है, सबसे पहले उसको एक मिठाई वाली की दुकान दिखती है जो कि मिठाइयाँ बेच रहा होता है, आवाज़ें लगा लगा के, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. और वो देखता है कि जो स्वीट्स हैं उनको बहुत अच्छे से उसने सजा रखा है. उसके मुंह में पानी आ जाता है, और वो देखता है कि स्वीट्स को भी सिल्वर और गोल्ड की लीव्स से, बरक से डेकोरेट किया हुआ है. और सबसे फेवरेट उसकी जो मिठाई होती है बर्फ़ी, उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है. वो चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स को बोले कि मुझे बर्फ़ी खानी है, लेकिन वो उसे जैसे ही पता, उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो मना कर देंगे, कहेंगे तुम बहुत लालची हो और बर्फ़ी के लिए लालच कर रहे हो, और इसीलिए वो उनका आंसर का वेट किए बिना ही आगे बढ़ देता है. जैसे ही वो आगे बढ़ता है वैसे ही उसकी नेक्स्ट शॉप आती है, वो होती है फ्लावर सेलर की, जो कि फूलों की, गुलहड़ के फूलों की मालाएं बेच रहा होता है. अब बच्चा फूलों को देखकर, उनके कलर्स को देखकर इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि अब उसका मन करता है कि मुझे ये माला चाहिए. और जैसे ही वो कहता है कि मुझे माला चाहिए, वैसे ही उसको फिर याद आता है कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हैं, और इनको लेकर तुम क्या करोगे. और इसीलिए वो क्या करता है, उनका आंसर का वेट किए बिना फिर आगे बढ़ जाता है. अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे फिर से नई शॉप मिलती है, जहाँ पर शॉप नहीं होता है, बेसिकली एक पोल सा लगा होता है, खंबा सा लगा होता है, जहाँ पर बलून्स होते हैं, जिसपे बलून्स बंधे हुए होते हैं. तो जैसे ही वो कलरफुल बलून्स को देखता है, रेनबो कलर्ड बलून्स को देखता है कि अलग अलग कलर्स के रेनबो बना रहे थे बलून्स, जैसे कि येलो कलर का बलून था, रेड कलर का बलून था, ग्रीन, पर्पल. तो ये क्या कर रहे थे, ऐसा
रेनबो की तरह कलरफुल बलून्स लग रहे थे, अलग अलग कलर के बलून्स थे, उनसे वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि बस उसको मन करता है कि मैं ये सारे बलून्स ले लूँ। तो वो सोचता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को कहूँगा कि मुझे बलून्स दिला दें तो फिर वो उसको मना करेंगे, कहेंगे कि तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम बलून से खेलो, और इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। अब उसके आगे वो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि 3 चीज़ें उसने क्या क्या देखी जैसे वो एंटर करता है मेले वाली जगह पे। अब हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle ripples of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music, coarse means बच्चों harsh, as the snake charmer played, he proceeded further. अब क्या हुआ, अब वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि स्नेक चार्मर है। स्नेक चार्मर कौन होता है? स्नेक चार्मर सपेरा होता है। तो सपेरे क्या करते हैं, फ्लूट यानी कि बीन बजा करके सांप को डांस करवाते हैं। देखा होगा कई बार सांप डांस करते हैं मेलों में, हमने देखा है। जो सपेरा होता है वो जैसे ही बीन बजाता है वैसे ही सांप क्या करने लगता है, नाचने लगता है, खड़ा होने लगता है, अपनी गर्दन घुमाने लगता है। तो ऐसे ही बच्चा क्या देखता है कि एक स्नेक चार्मर है जो कि बीन बजा रहा है सांप के लिए, और जैसे ही वो सांप के लिए बीन बजा रहा होता है तो सांप क्या हो जाता है, बास्केट में अपने आप को ऐसे ऐसे कर गोल गोल करके रोल करने लगता है अपने आप को। इसको बोलते हैं कॉइलिंग ऑफ द स्नेक। इसको कॉइल करना कहते हैं कि सांप जो है ये कॉइलिंग करता है कि वो ऐसे ऐसे करके अपने आप को रोल करने लगता है, और जैसे ही वो रोल करके अपनी गर्दन बाहर निकालता है तो जैसे स्वान की गर्दन होती है ना, इस तरीके से वो भी अपना नेक, अपनी गर्दन को घुमा लेता है, जैसे कि सांप का फन बना देता है। वो अपना सांप का जैसे हम हाथों से बना लेते हैं ना, हाथ को मोड़ करके सांप की तरह शेप दे देते हैं, उसके ऐसे करके वो ऐसे करके हो जाता है ये चीज़। तो इसी तरीके से जो सांप था वो अपनी गर्दन को उसने बहुत अच्छे से बेंड कर रखा था जैसे कि एक स्वान की गर्दन होती है, और जो म्यूजिक था वो उस सांप के कानों में, जो कि कान दिखाई तक नहीं दे रहे थे, उनमें इस तरीके से घूम रहा था। उस बीन की धुन उस सांप के बॉडी में, उस सांप के कानों में इस तरीके से घूम रही थी कि जैसे कि पानी में रिपल्स, यहाँ पे बोला रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। जब पानी वाटरफॉल होता है तो क्या होता है, जैसे जब जहाँ पे वाटरफॉल होता है और नीचे सारा पानी इकट्ठा होने लगता है तो यहाँ पे जैसे पानी की बूंद गिरती है, कुछ छोटी छोटी ऐसी ऐसी रिपल्स बनती है, वेव्स टाइप की बनती है ना। या पानी में कभी हम पत्थर मारते हैं तो हम देखते हैं कि जो पानी में रिपल्स बनने लगते हैं, एक गोल आता है वो ऐसे 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 करके गोल बनते जाता है ना, तो उसको कहते हैं रिपल्स। तो पानी, वो जो म्यूजिक था, बीन का जो म्यूजिक था वो सांप के कानों में इस तरीके से जा रहा था, जो कि विजिबल तक नहीं थे उसके कान। उन कानों में पता नहीं ऐसे करके जा रहा था जैसे कि किसी भी वाटरफॉल में रिपल्स बन रहे हो, यानी वो सांप जो था वो बीन की आवाज़ सुनकर झूम रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बट अब बच्चा क्या है, वो ये देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है सांप को देखकर। वो इस तरीके से सांप नाच रहा होता है, झूम रहा होता है, हाँ गोल गोल घूम रहा होता है। गोल गोल घूमना मतलब नॉट लाइक दिस, बट हाँ इस तरीके से कुछ ऐसे करके वो नाच रहा होता है, तो खड़ा खड़ा ही। तो जो बच्चा है वो उसको देखने के लिए बैठने की कोशिश करता है, नीचे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसको याद आ जाता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको ये ऐसा बीन वाला म्यूजिक सुनने के लिए मना किया है, और इसीलिए वो फिर वो जगह छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो वो देखता है देयर वाज अ राउंड अबाउट in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. अब क्या हुआ, अब बच्चा जैसे ही आगे बढ़ता है वो देखता है एक राउंड अबाउट। राउंड अबाउट कौन सा होता है, एक वो गोल गोल झूला नहीं होता है, गोल गोल झूला जो होता है जिसमें घोड़े होते हैं। आपने देखा भी होगा, एक मतलब वो गोल गोल घूमता है और घोड़े पे बैठ करके बच्चों को घुमाया जाता है, झूला झुलाया जाता है। घोड़े पे बच्चे बैठ जाते हैं और फिर वो गोल गोल घूमता है, तो वही वाला जो झूला होता है उसको राउंड अबाउट कहते हैं। तो आगे बढ़ता है, वो देखता है कि राउंड अबाउट झूला लगा हुआ है, आदमी और सारे विमेन, सारे बच्चे जो हैं वो उस पर बैठ करके गोल गोल घूम रहे होते हैं, झूला झूल रहे होते हैं और
बहुत तेज हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि वो लोग इसीलिए वो हंसी नहीं उनकी वो हंस रहे होते हैं जोर जोर से, क्योंकि वो झूला झूल रहे होते हैं। झूला झूलते समय एक हमारे टमी में, पेट में एक अलग सी फीलिंग सी होती है ना, गुदगुदी जैसी सी, वो उस गुदगुदी से भी हंसी आती है। तो ओवरऑल सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे, वो राउंड अबाउट झूले को झूल रहे थे। इसको देखकर जो बच्चा होता है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब वो कर लेता है कि नहीं बस अब चाहे कुछ और मिले ना मिले, लेकिन मुझे इस झूले पे तो ज़रूर झूलना है। तो अपने वो मम्मी पापा कहते हैं कि मम्मी पापा मुझे नहीं पता, मुझे तो इस झूले पे प्लीज़ झूलना ही है, प्लीज़ मुझे इस झूले पे झूलना है। तो अब आगे क्या होता है, जैसे ही वो बच्चा झूले पे झूलने के लिए अपने मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो लेकिन वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आता। देयर वॉज नो रिप्लाई। कोई भी जो उसके पेरेंट्स थे वो कोई भी जवाब नहीं देते हैं। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, देयर वर नो साइन ऑफ देम। अब बच्चे को कोई भी जवाब नहीं मिलता है कि नहीं, जैसे उसके पेरेंट्स को मना कर देते हैं कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और उसको कोई जवाब नहीं मिलता। वो पीछे मुड़ के देखता है, आसपास की तरफ देखता है, अपने दोनों साइड्स पे देखता है, आजू बाजू देखता है, पीछे देखता है, लेकिन कहीं पे भी उसको अपने मम्मी पापा दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि अब वो पूरी तरीके से खो चुका है। वो इतना ज़्यादा मेले की अलग अलग चीज़ों में अट्रैक्ट हो गया था। कभी उसने फूलों की शॉप पे अट्रैक्ट हो गया, वो स्वीट्स वाली शॉप को देखकर उसका मन लालच में आ गया कि मुझे बर्फ़ी खानी है। स्नेक सांप को नाचता हुआ देखकर उसका मन बहक गया, उसको मतलब उसका अट्रैक्शन सांप की तरफ हो गया। तो ये सारी चीज़ों से वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया कि उसका ध्यान ही नहीं गया, और वो ऑब्वियसली अपने मम्मी पापा का रिप्लाई का भी इंतज़ार नहीं करता था, खुद ही आगे चला जाता था। तो वो इस सब चीज़ों में क्या हुआ, अब वो बच्चा खो चुका था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mummy, Papa, Mother, Father." अब क्या हुआ, अब जब उसे बच्चे को लगा कि मम्मी पापा नहीं है, यानी उसे एहसास हो गया कि मैं खो गया हूँ, अब वो इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और जल्दी से एकदम से, जैसे हम अपनी बॉडी को झटका देख करके भागते हैं ना, सडनली एक सीधे से खड़े होते हैं और अचानक से कुछ बात हो जाए तो हम एकदम से भागते हैं। तो इसी तरीके से जो बच्चा था, जब उसे एहसास हुआ कि मैं खो गया हूँ, मम्मी पापा तो यहाँ है ही नहीं, वो एक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और एकदम से भागता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है मम्मी पापा, और उनको ढूंढने की कोशिश करता है। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither. What does it mean? Here and there, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. अब क्या हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि उसके गाल पूरे लाल हो गए, आंखें पूरी लाल हो गई, और इतना ज़्यादा वो घबरा गया, पैनिक हो गया कि उसके मम्मी पापा वहाँ थे नहीं। वो कभी इधर ढूंढे, कभी उधर ढूंढे, कभी एक साइड जाए, कभी दूसरी साइड जाए, कभी यहाँ भागे, कभी वहाँ भागे, हर जगह भाग रहा था। उसे पता ही नहीं था कि मुझे किधर जाना है, कहाँ मैं मम्मी पापा को ढूंढूं, किधर मेरे को जाना है। और वो चिल्ला रहा था मम्मी पापा, और इस तरीके से वो अपने मम्मी पापा को सब में ढूंढ रहा था, सारी जगह ढूंढ रहा था। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. Untied यानी कि कोई भी चीज, बंधी हुई चीज़ का खुल जाना, मडी गंदे हो जाना, टर्बन हम हिंदी में उसको पगड़ी कहते हैं। पगड़ी वो वाली नहीं, हमेशा पगड़ी उसको टर्बन नहीं कहते जो सरदार जी लोग बड़ी वाली पगड़ी बांधते हैं, बट हाँ सिर पर कुछ लपेट लेते हैं, या फिर सिर पर एक तरीके से इस तरीके से कुछ बांध लेना, और ये इसका जो बचा हुआ पोर्शन होता है ये पीछे की साइड में ऐसे लटकता रहता है, उस तरीके से भी जो ये पगड़ी टर्बन होती है जो सिर पे बांधते हैं, इसको भी पगड़ी कहते हैं। तो एक पगड़ी टाइप की उसके सर पे बंधी हुई थी, येलो कलर की, वो खुल गई थी क्योंकि वो इधर उधर पागलों की तरह भाग रहा था मम्मी पापा को ढूंढने के लिए। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे क्योंकि वो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, मेला लगा हुआ था, भीड़ थी, इस वजह से उसके कपड़े जो थे वो गंदे हो चुके थे। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking.
अब हम जब मेले में जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ कठपुतली के डांस भी होते हैं, कुछ एक्टिंग वाले कुछ शोज़ भी चल रहे होते हैं, कोई स्टॉल होता है जिसमें एक्टिंग वगैरह चल रही होती है, लोग एक्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी बच्चा जो था वो इधर उधर टू एंड फ्रो इधर उधर भाग रहा था, ढूंढ रहा था अपने मम्मी पापा को, और आखिर में उसके मम्मी पापा उसको नहीं मिले। वो एक जगह खड़े होकर के सुबक सुबक के रोने लगा। यानी कि जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं बच्चों, जब कोई बच्चा खो जाता है, पहले वो इधर उधर रोता हुआ समय ढूंढता है, फिर वो एक जगह खड़े होकर, आप लोगों ने कई बार इस चीज़ को रियल लाइफ में भी महसूस किया होगा, देखा होगा कि एक तरफ खड़े होकर बच्चे सुबक सुबक के रोने लगते हैं। कई बार तो हम लोग खुद पूछे, बेटा क्यों रो रहे हो, है ना, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो ऐसे ही बच्चा समझ चुका था कि वो उसके मम्मी पापा खो गए हैं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो वो एक ही जगह खड़े होकर अब क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट, यानी अभी वो बहुत जोर जोर से रो रहा था, आंसुओं से रो रहा था। अब उसकी जो रोने वाली आंसू थे वो किस में बदल गए थे, उसकी सुबक सुबक के रोने में बदल गए थे। नहीं, अब वो इतना तेज चिल्ला करके नहीं रो रहा था। यानी कि अब वो उसे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तब होता है जब हमें पता चलता है कि अब हम इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा मेंटल जो एबिलिटी होती है या मेंटल हेल्थ जो होती है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तब हम एकदम से बहुत शांत हो जाते हैं इस तरीके से। अब बच्चा तो हंसेगा तो है नहीं, ऑब्वियसली जब वो खो गया है तो रोएगा। तो उस तरीके की जब हम रोते हैं तो उसे वो जो रोना होता है वो सुबक सुबक के रोने में बदल जाता है। तो ऐसे ही बच्चा जो था वो अब डिफीटेड फील कर रहा था कि उसके मम्मी पापा उसको नहीं मिलेंगे, वो वहाँ पे अकेला रह गया है, और इसीलिए वो सुबक सुबक के रोने लगा। थोड़ी सी दूरी पे एक ग्रीन कलर की घास थी, वहाँ पे कुछ लोग थे जो, और वो उन लोगों को देखता है और कोशिश करता है कि शायद उन लोगों में उसको उसके मम्मी पापा में से कोई तो नज़र आ जाए, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता है। और बस उसे वो देखता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो हंस रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, किस लिए, जानबूझ के दिखाने के लिए कि हम हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे कोई एक्टिंग वगैरह चल रही थी। ठीक है, आई होप आपको इतना स्टोरी समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। बट बिफोर गोइंग, लाइक दिस वीडियो एंड डू वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।